बीएमसी के मुताबिक मुंबई में कोरोना की तीसरी लहर आना तय है। अगले महीने भी तीसरी लहर दस्तक दे सकती है, लेकिन राहत की बात यह है कि तीसरी लहर दूसरी लहर की तरह बड़ी नहीं होगी। पर सितंबर में आने वाले त्योहारों ने बीएमसी की चिंता बढ़ा दी है। मुंबई में कोरोना की दूसरी लहर में एक्टिव केस की संख्या 91,000 तक पहुंच गई थी। इससे सबक लेते हुए महाराष्ट्र सरकार मई जून से ही लगातार कह रही है कि वो तीसरी लहर के लिए तैयारी में जुटी है। जानकारों की माने तो त्योहारों और रिवर्स माइग्रेशन के चलते मुंबई में अगले महीने ही तीसरी लहर आने की आशंका है। सितंबर में 10 दिन चलने वाला त्योहार गणेशोत्सव आ रहा है। 2020 में भी सितंबर में गणेशोत्सव के बाद कोरोना के मामले काफी बढ़ गए थे। इसके अलावा दूसरी लहर के बाद जो प्रवासी मजदूर अपने घरों को लौट गए थे, वो आने वाले हफ्तों में तेजी से वापस लौटेंगे। पर सरकार को उम्मीद है कि तीसरी लहर दूसरी लहर की तरह भयानक नहीं होगी और कोरोना के मामले पहली और दूसरी लहर के बीच आएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी और हम राज्य का जो टास्क फोर्स है जो गाइड करता है एपिडेमिक में, वह टास्क फोर्स और हमारे स्वास्थ्य विभाग के हमारे सचिव, ये सभी लोग उनके सामने जो चित्र है वो रखेंगे और उसके बाद यह जरूर एक अंदाज व्यक्त किया गया है कि निश्चित तौर पर जो फेस्टिवल सीजन है उसके बाद जरूर संक्रमण की चांसेस बहुत ज्यादा है और तब वो थर्ड वेव का अंदाज जो व्यक्त किया गया है। तीसरी लहर में कम केस आने की जो संभावना जताई जा रही है, उसके पीछे बड़ा कारक है वैक्सीनेशन, जो पहली लहर में तो था ही नहीं और दूसरी लहर के दौरान भी बहुत सीमित था। इस समय मुंबई में 73% लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है, जबकि 25% लोगों को दोनों डोज। बीएमसी प्लान कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को दूसरी डोज देने के लिए हफ्ते के कुछ दिन दूसरी डोज के लिए रिजर्व रखे। उधर मुंबई के कांदिवली की एक सोसाइटी में कोरोना के 17 संक्रमित मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि 17 मामलों में से 10 मरीज ठीक हो चुके हैं, 2 अस्पताल में भर्ती हैं। उस सोसाइटी को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। कांदिवली के निवासियों के लिए एक और चिंता की बात यह है कि बीएमसी को इलाके में 5 डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले भी मिले हैं, जिनमें से 4 कांदिवली ईस्ट के और 1 वेस्ट का है। जिन भी बिल्डिंगों से डेल्टा प्लस मामले मिले हैं उन्हें भी सील कर दिया गया है। इसके अलावा मुंबई के एक बोर्डिंग स्कूल के 22 छात्र पॉजिटिव मिले हैं। बीएमसी ने स्कूल को सील कर दिया है। मुंबई आगरीपाड़ा में अनाथ आश्रम के 22 बच्चे कोविड पॉजिटिव पाए गए। सरकार की तरफ से इस तरह के जो ऑर्फनेज हैं वहाँ पे समय समय पर RT-PCR टेस्ट कराया जाता है। बच्चे पॉजिटिव निकले हैं, निश्चित रूप से उनका इलाज कराया जाएगा और इस तरह से केसेस का आना लोगों को समझना पड़ेगा कि जो सरकार नियम बना रही है, जिस तरह से सरकार लोगों को चाहती है कि सहयोग करे, अगर लोगों ने सहयोग किया तो हमें लगता है इससे कोविड से लोगों को जल्द राहत मिल पाएगी। महाराष्ट्र में लगातार 2 दिन कोरोना के मामले अब 5,000 से ऊपर आए हैं, जो लगभग एक हफ्ते बाद हुआ है। बुधवार को 5,031 केस आए, जबकि गुरुवार को 5108 केस आए। यही हाल मुंबई का है। बुधवार के बाद गुरुवार को भी बढ़कर केस आए। मुंबई में 397 केस दर्ज हुए, जो अगस्त महीने का सबसे बड़ा आंकड़ा है, जबकि 10 दिन पहले 195 केस आए थे। महाराष्ट्र में अब एक्टिव केस 50,000 से ऊपर हैं। पुणे रीजन के बाद MMR में सबसे ज्यादा केस आ रहे हैं। पहली और दूसरी लहर में महाराष्ट्र ने बहुत कुछ झेला है। स्वास्थ्य अधिकारी आगाह कर रहे हैं कि दूसरी लहर से बाहर आ जाने के बाद लोग कोविड प्रोटोकॉल को फिर गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, जबकि तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है। मुंबई से कमलेश सुतार और शिवशंकर तिवारी के साथ आज तक ब्यूरो।